तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। आदाब, मैं हूं संसद से सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर तैयार की गई जेपीसी की रिपोर्ट फर्जी है, इसे हम नहीं मानेंगे। ये बात किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बल्कि संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। सिर्फ खड़गे ने ही नहीं बल्कि दूसरे नेताओं ने भी वक्फ बिल को लेकर सवाल खड़ा किया। हम पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के नेता वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं। ये बिल आज संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया और बिल पर सवाल खड़ा किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस बिल को पास करवाने और देश भर के वक्फ बोर्डों में लागू करवाने में सफल होगी। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये बिल संसद में पास हो जाए तो क्या मुस्लिम समाज इसे मान लेगा या इसके खिलाफ देश भर की सड़कों पर उतर जाएगा। वक्फ संशोधन बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया, इसके बाद लोकसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों में सदस्यों ने हंगामा किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई, साथ ही वॉक आउट भी किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल पर सवाल क्यों उठाया, सुने खड़गे की जबानी। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है? अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को लेकर क्या सलाह दी, सुने उनकी जबानी। वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लें। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही नहीं बल्कि आपके नेता संजय सिंह ने भी इसका सदन में जमकर विरोध किया और कहा कि जेपीसी में मनमानी की गई। संजय सिंह ने क्या कहा, सुने उनकी जबानी। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। पूरे मामले पर सरकार और उसके नेता आक्रामक दिखे। लीडर ऑफ हाउस जयप्रकाश नड्डा ने इस मौके पर क्या कहा, सुने उनकी जबानी। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट में काट छाट की गई थी, लेकिन सरकार और उसके मंत्रियों ने झूठ बोला। विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद
स्पीकर ने उसे एनेक्सर के रूप में रिपोर्ट में शामिल करवाया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर से कहा कि वे जेपीसी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल करवा सकते हैं। उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के नेताओं ने जेपीसी की रिपोर्ट के जिस तरह परखच्चे उड़ाए हैं, उससे साफ हो गया है कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी और पक्षपातपूर्ण है। इस रिपोर्ट को वैसा नहीं बनाया गया जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सके। अगर जेपीसी रिपोर्ट मानकों पर खरी उतरती तो विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में सफल नहीं होते। सभा में रिपोर्ट पेश होगी। देखिए, ये पूरी तरीके से मुसलमानों के ऊपर एक ऐसा व्यवहार है जो संख्या बल के आधार पर आप इतनी क्रूरता के साथ उनके अधिकारों को बुलडोज करने का काम कर रहे हो। ये देश के अंदर काले इतिहास में काले नंबर अक्षरों में लिखा। हमारा डिसेंट नोट भी नहीं लगाया। आप सुधार की बात तो छोड़ दीजिए, हमारा डिसेंट नोट भी नहीं लगाया। और झूठ का पुलिंदा है। इसके अंदर एक झूठा नैरेटिव देश में चलाने का प्रयास किया गया कि पसमंदा मुसलमानों को आपने सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो। मुसलमान तो 99% बस गरीबी है। मुसलमान के पास पैसा है कहाँ? मुसलमान के पास तो हालात मुसलमान के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर साबित हो रहे हैं कि मुसलमान के क्या हालात हैं। जो कुछ बचा हुआ था आप उसे भी छीनना चाहते हो, आप मस्जिदें भी छीनना चाहते हो, आप कब्रिस्तान भी छीनना चाहते हो, आप हमारी ईदगाह भी छीनना चाहते हो, इमामबाड़ी भी छीनना चाहते हो। देखिए, सभी पक्ष की बात सुनने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने थे। जेपीसी में बहुत सारे अपोजिशन एमपीज नोट ऑफ डिसेंट दिए थे, तो वो नोट ऑफ डिसेंट का कोई एक्नॉलेजमेंट उनकी तरफ से ट्रेजरी बेंच की तरफ से नहीं है। Notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half of pages of dissent notes have been redacted, calling them unparliamentary because that is unconstitutional. That is censorship, sir. लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे। Misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up. You can take recourse to law. That I'll authenticate it. Sir, I'll authenticate it. To me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. That is why we say this report is not complete. ये रिपोर्ट फर्जी है, इसको वापस करना चाहिए। मैंने कैटेगोरिकली ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो क्या बात आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है।
और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। बिल का विरोध करने वाले विपक्ष के सदस्यों के रुख की वकालत करते हुए और उसे जायज ठहराते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुने उनकी जबानी। वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं, तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा से अपोजिशन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुने उनकी जबानी। प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए, सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेज। बहरहाल, एक तरफ विपक्ष के नेता संसद में बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम धार्मिक नेता तो उन लोगों का भी बाइकाट करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिल को पॉजिटिव बताया है और बिल का समर्थन कर रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कल्बे जवाद ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और बोर्ड के सदस्य मौलाना रजा हुसैन के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें गद्दार तक कह दिया, क्योंकि इन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बिल का विरोध कर रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड कंगाल हो जाएगा। यह बिल वक्फ जायदाद को कब्जाने के लिए बनाया गया है। विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी है, इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि वक्फ जायदाद मुस्लिम समुदाय की है, उस पर किसी को कब्जा करने का कोई हक नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट